ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्यां विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने मन के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए संजय जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मंचासीन उपस्थित गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा प्रश्न जो है 9वें अधिकार जो आप सुस्तर जी पढ़ा रहे थे उसके अंदर परिहार विशुद्धि चारित्र में जो आपने बताया था गुरुजी कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले उसी को प्रकट होता है जो पहले 30 वर्ष तक सुखपूर्व जीवन व्यतीत करता है। तो प्रश्न ये है गुरुजी कि क्या वह सुखपूर्वक जीवन के लिए विवाहित होना आवश्यक है या ब्रह्मचारी अवस्था को भी देकर 30 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है? नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परिहार विशुद्धि चारित्र धारण करने वाला वह दिगंबर मुनि पूर्व अवस्था में अपने उम्र के 30 वर्ष तक राज सुख राज भोग भोगता है और फिर तीर्थंकर के पादमूल को प्राप्त करते हुए उनके यहाँ 8 वर्ष तक अध्ययन कर फिर दिगंबर दीक्षा ग्रहण करता है। ये राजभोग को प्राप्त करना, इसका मतलब मात्र किसी एक इंद्रिय विषय ने पूरे संपूर्ण राजभोगों को, यानी वहाँ धन दौलत महल स्त्री आदि सभी भोगों को, वह सभी सुखों को, इंद्रिय सुखों को प्राप्त करे। पर ये भी ध्यान रखे कि मात्र उतना ही सुख नहीं है, मतलब विवाह कर लिया और बाकी सुख नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रकार का सुख, मतलब वह कहीं गरीब के घर का नहीं हो, ये सीधी सी बात है। उसके पीछे इतना सा लॉजिक है कि कोई जो गरीब के दीनहीन घर का होता है तो वह स्वाभाविक बात है क्षीण पुण्यात्मा है। तो क्षीण पुण्यात्मा नहीं है, जो भोग कर छोड़ के आया है सभी प्रकार के भोगों को, वही विशेष पुण्यात्मा माना जाता है भोग की अपेक्षा, और वही त्याग करते हुए परिहार विशुद्धि चारित्र को प्राप्त करता है। इसलिए ये आवश्यक तो नहीं है कि होना ही चाहिए, पर
ये राजभोग के अंतर्गत ये सब कुछ सहजता से प्राप्त होता है, और हो भी जाए नहीं भी जाए, ऐसा कंपल्सन नहीं कि विवाह नहीं किया है तो प्रकट नहीं होगा, पहले विवाह करके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। राजभोग भोगना इतना ही वहाँ पर विशेषता से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। हर्ष जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दो ही मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, जब शोभा यात्रा वगैरह निकलती है तो उसमें अपन श्री जी को ले जाते हैं, नीचे उसको सजावट के लिए रेशम या वेलवेट के वस्त्र का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ श्री जी को विराजमान करते साथ उसमें तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, और या फिर ले जाने वाले को कहाँ तक पाप कर्म का उदय होता है? नमोस्तु भगवान। रथ आदि की सजावट के पीछे अशुद्धि का प्रयोग हो या अशुद्धि हो, ये किंचित भी उचित नहीं, और ये कहीं कहा भी नहीं है। श्री जी की शोभा यात्रा होनी चाहिए, रथ यात्रा होनी चाहिए, ये सत्य, पर जितनी शुद्धि से करेंगे उतना ही उसका फल मिलेगा। यात्रा का मतलब दिखावा तो है नहीं है कि सुंदर वस्त्रों का और दिखावे का प्रयोग करते हुए श्री जी की यात्रा। श्री जी ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ ऐसी वस्तु है जो स्वयं में एक ऊर्जावान और बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि अशुद्ध वस्त्रों से कुछ वहाँ सौंदर्यीकरण किया जाए। ठीक है, सामान्य रूप से शुद्धि के वस्त्र कई सारे स्थानों पर शुद्धि के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धोती है, दुपट्टा है, इनको लगाकर वहाँ उस टेबल आदि को या रथ यात्रा को व्यवस्थित किया जाता है। पर अगर अशुद्ध वस्त्रों का, अशुद्ध साधनों का प्रयोग वहाँ किया जा रहा है तो वो किसी प्रकार से उचित नहीं है। रही बात श्री जी को बांधने के लिए, तो कायदा तो यही है कि बिना बांधे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्री जी हिले नहीं, अन्यथा बिना बांधे कई बार उठाने में, रखने में, पालकी है, विमान जी है या रथ यात्रा है, श्री जी की अभिनय होने की संभावना है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कई बार ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी घटी है। इसलिए ये व्यवस्था वर्तमान में प्रारंभ हुई है कि उन्हें चांदी की या तांबे आदि के तार से बांधा जाता है। बांधने की भी आवश्यकता तब समझ में आती है जब उसको नीचे से, यानी जो भगवान की पीठ है वहाँ से बांधा जाए तो वो अधिक उत्कृष्ट और उचित हो सकता है। कहीं हाथों में, गले में या कमर में बांध लेना ये वास्तविकता में उचित नहीं है। पर ये भी सही है कि इसके पीछे विमान जी में श्री जी नहीं लगना। आजकल तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं और स्क्रू के माध्यम से या पहले से ही जो श्री जी विराजमान करने उतने साइज का खांचा बना लिया जिसमें विराजमान हो गए। पुराने ज़माने में जितने भी प्राचीन विमान या ये पालकी आदि प्राप्त होती है उनमें बिल्कुल पहले से ही वो लकड़ी के होते हैं और उसमें खांच होती है जिसमें श्री जी जो हमेशा यात्रा में ले जाते हैं वह विराजमान करने की पहले से व्यवस्था। पर आजकल दिखावे के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में ये व्यवस्थाएं समाप्त हुई है। तो ये तार से बांधना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, पर उसकी व्यवस्था अन्य प्रकार से करनी भी आवश्यक है। नहीं तो आधी अधूरी बात सुनकर कोई कहेगा कि बांधने के लिए मना किया है और कल कुछ अभिनय हो गया, सो कहे महाराज ने कहा था। तो ये अविवेक का काम ना करे, विवेक पूर्वक उसको व्यवस्थित रखने की व्यवस्था करे। नीचे से स्क्रू से भी, पट्टी से, बहुत सारे साधनों से उसे व्यवस्थित किया जा सकता है, उसका प्रयोग करे। अन्यथा वह दोष तो है, फिर जैसी सामाजिक व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, यही आपके लिए सम्यक समझ। रूपाली सुदर्शन गुलालकरी अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्प करें। अभी तो हम पहली बार ही आए महाराज जी शिविर में, शिविर बहुत अच्छा लगा। अभी प्रयास करेंगे हम अगली शिविर में आने का। और महाराज जी जो आपने लिया प्रतिक्रमण, ये प्रतिक्रमण जो है हमने हर बार के घर में जो हमारे से बहुत गलतियां होती सवेरे से शाम तक, तो प्रतिक्रमण हमने ये घर में पढ़ना क्या महाराज जी? पापों के प्रक्षालन के लिए अगर श्रावक प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है, सामायिक आदि करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। शिविर के माध्यम से जो आपको सम्यक उपासना नाम की पुस्तिका प्राप्त हुई, उसमें जो प्रतिक्रमण प्राप्त है उस प्रतिक्रमण को आप पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन एक बार नहीं, 2 बार भी कर सकते।
सुबह एक बार और शाम को एक बार, मतलब रात भर में हुए दोषों का प्रक्षालन सुबह के प्रतिक्रमण से और दिन भर में हुए पापों का प्रक्षालन शाम के प्रतिक्रमण से किया जाता है। तो 2 बार प्रतिक्रमण करने में कोई हर्ज नहीं है। प्रतिमाधारी तो 2 बार प्रतिक्रमण करता ही करता है, पर सामान्य श्रावक अपने अनुकूलता से प्रतिदिन उसको पाठ के रूप में या चिंतन मनन के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। माना कि रोज़ भी नहीं कर पा रहा है तो अष्टमी चतुर्दशी, और अष्टमी चतुर्दशी नहीं तो कम से कम चतुर्दशी, महीने की एक चतुर्दशी, ऐसा करते हुए अपने पापों के प्रक्षालन करने का अवश्य ही प्रयास करें। किसी भी प्रकार से वह प्रतिक्रमण आप घर में पढ़े सुने तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पुनः पुनः आप करें और भी अपने पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। मीना महाजन हिंगोली महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करें। महाराज जी, माझा प्रश्न आहे की जैन धर्मात भूत, अंगात जाणे, सगुण वगैरे आहे का? हा प्रश्न माझा आहे, मला सॉल्व करा। नमस्ते नमस्ते महाराज। शायद मैं अपने तत्वार्थ सूत्र का 4था अध्याय बहुत अच्छे से शिविर में नहीं पढ़ा, नहीं सुना। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व ही इस विषय को लगभग आधा घंटा हमने समझाने का प्रयास किया था कि भूत, प्रेत, व्यंतर आदि होते हैं, उनकी बाधाएं भी होती है, पर सर्वत्र होती ही है ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ये ढोंग दिखावे के रूप में भी होता है, इसलिए उसकी सत्यता तो जो उसका वास्तविक जानकार है वही कर सकता है, वही बता सकता है। अन्य कोई भी इसकी वास्तविकता का बोध नहीं करा सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि ये भूत प्रेत आदि व्यंतर आदि जो देव है उनकी बाधाएं नहीं होती, वो लगते नहीं हैं। ये सब कुछ होता है, पर तभी होता है जब जीव का तीव्र पाप का उदय होता है। बिना पाप के उदय के कोई भी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। पिछले पर्याय के, पिछले भवों के निमित्त से जो जैसा नियोग बना है वह व्यंतर, भवनवासी आदि प्रकार के देव बनकर उन जीवों को पीड़ित करने के लिए पहुंच सकता है। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो एक एक क्षेत्र पर सैकड़ों सैकड़ों देवों का निवास है, पर बिना कोई नियोग के या बिना कोई संबंध के, पूर्व भव के, वह कभी भी किसी भी प्रकार से किसी को बाधा पहुंचाना, पीड़ा दे करना, कष्ट देना, ऐसा कोई कार्य नहीं करते। वे तो सामान्य रूप से अपने अपने कार्यों को, दिव्य दिव्य क्रीड़ाओं को करने का प्रयास करते हैं। ये किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है कि वह सबको परेशान करे या सभी देव सबको परेशान करते। जैसा पिछले पर्याय का नियोग आपका पाप का उदय आदि सब बनता है, तभी कोई भूत, प्रेत, व्यंतर, भवनवासी आदि देव किसी को बाधा पहुंचाना, परेशान करना आदि कार्य करते हैं। शरीर में आ जाना, उसके मुख से कहलवा देना, ये बहुत सारे कार्य होते हैं, पर सर्वथा होते ही है, सभी जगह होते हैं, ये आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, जो सगुन अपशकुन है, ये भी शकुन अपशकुन सर्वत्र देखने में आते हैं। क्योंकि इन आगम की विधाओं को, जैसे 4थे अध्याय को बहुत विवेक से समझना होगा तत्वार्थ सूत्र के, ऐसे ही जो अन्य निमित्त शास्त्र है उनको भी समझना होगा। ये सब कुछ तभी है जब जीव का पाप का उदय है, पुण्य का तीव्र उदय है। उपादान अगर निर्मल है तो ये निमित्त उनके लिए प्रभावशाली नहीं होते। निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से इनकी विशेषता समझे। अगर व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, प्रतिदिन नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, भगवान का अभिषेक पूजन आदि कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, पापों से सुरक्षित करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो किसी प्रकार से इन विपरीतताओं को वो प्राप्त नहीं होता, और हो भी रहा है तो तीव्र पिछले कर्म के उदय से ही हो रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनीता जैन लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करें। सागर जी महाराज के चरणों में, श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव में ना मेरी शंका है ना जिज्ञासा, केवल एक आपसे समाधान चाहिए कि एक विधवा औरत को कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मॉडर्न तरीके से जीती है तो कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। आहार देने तक के लिए उसको मना कर दिया जाता है कि आप आहार देने के काबिल नहीं हो। और चौका लगा सकते हो, आप आहार बना सकते हो, लेकिन आहार नहीं दे सकते हो। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि उससे ये कहा जाता है कि सिर्फ सफ़ेद साड़ी में बिना गहनों के रहो। तो मतलब इस समय मेरे को तो छोड़ दिया जाए,
पर जाके जो जवान विधवाएं हो जाती है उनको अपने बच्चे पालन पोषण करना होते हैं, और मंदिर की कौन सी धार्मिक क्रियाओं में वो भाग ले सकती है और नहीं ले सकती है। आगे गुरुदेव आप मेरा भाव समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस जगह मतलब दुखी हुई हूँ, इस वजह से मेरे को ये प्रश्न पूछना पड़ा। क्योंकि माँ आगम की व्यवस्था को वर्तमान में बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता। कौन समाज का व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये भिन्न विषय है, और आगम की व्यवस्था भिन्न विषय है। विधवा स्त्री अगर पुनर्विवाह को प्राप्त नहीं करती है और एक सती के भांति अपने जीवन को संयमित करते हुए जीवन जी रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, धन अर्जन के साधन को प्राप्त करते हुए धर्म भी कर रही है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। जैसे मुनिराजों को आहार देना, चौका लगाना, पड़घान करना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर वह विधवा स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ पुनः विवाह संबंध को प्राप्त होती है, तब तो उसका आहार देना ये उचित नहीं कहा जाता, या आहार देने की योग्यता वह खो देती है। पर अगर वह सती जैसे धर्मात्मा जैसे जीवन यापन कर रही है, तो अंतिम समय तक वह दान दे, चौका लगाए, कोई भी श्रेष्ठ कार्य करे, उसमें कोई भी बाधा नहीं। पर कुछ ऐसे मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विधि विधान में कलश आदि स्थापन करना, विवाह आदि में भी घर मांगलिक कार्यों में जैसे उनको थोड़ा सा दूर रखा जाता है, ऐसे कुछ एक मांगलिक कारण होते हैं, जैसे कलश स्थापना है, या ऐसे कारणों में तो वो पीछे रहे, ये तो उचित है। पर आहार देने में किसी प्रकार से पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। वह बहुत अच्छे से पूजन पाठ कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं, आहार दान कर सकते हैं, किसी प्रकार से इसमें कोई बाधा नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते ही रहेंगे, उनका काम वो करे। आप विवेकपूर्वक आगम को समझे और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए धर्म ध्यान को वृद्धिंगत करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। ज्ञानचंद जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल। नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जैसे पान के पत्ते में दोस्त उपजाए में है, जैसे अनाज है आदि है और भी है, उसमें क्या दोष है क्या खाने में? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। कायदे से तो खाना खाने में ही दोष है। जितना कम खाएंगे, जितना गम खाएंगे, उतने ही पापों से बचेंगे। साथ में जो पान का पत्ता कहलाता है, जिसे स्वाद के लिए बहुत सारे जीव खाते हैं, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि एक पान के पत्ते में 36 हरि का दोष होता है, इसलिए उसका सेवन करने का निषेध प्राप्त होता है। अन्य जितने भी अनाज है उनके भी पत्ते, और मात्र अनाज के पत्ते नहीं, जो पत्ते भाजी सब्जी कहलाती है, पालक है, मेथी है, वहाँ इसलिए दोष कहा जाता है कि पेट ही भरना था तो अन्य साधनों से भी पेट भरा जा सकता था, जिसके माध्यम से कम हिंसा, जैसे एक लौकी एक तुरई का प्रयोग किया जाता है तो मात्र एक ही जीव को थोड़ा सा कष्ट होता है। पर जैसे पत्तियों को तोड़ कर उसकी जो सब्जी बनाई जाती है, वहाँ पर एक नहीं अनेक वनस्पति काय को कष्ट देके उनकी पालक मेथी आदि के पत्तों को तोड़ कर वह बनाया जाता है। इसलिए इनके पत्तों को खाने का निषेध है, और अन्य भी अनाज के पत्ते आदि है तो उनके भी सेवन में पूर्ण रूप से इसी कारण से दोष समझना होगा। जैसे कहा है कम खाओ गम खाओ, जितना कम खाएंगे जितना गम खाएंगे उतना ही आपके पापाश्रव का साधन कम हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, हरी पत्तियों का जितना कम से कम प्रयोग करें, और एक श्रेष्ठ श्रावक को तो हरी पत्तियों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए भोजन में। अगर कुछ विषमता है, कुछ कारण है तो फिर भी समझ में आता है, पर जैसे धनिया पत्ता, मीठी नीम, जिसे एक बकरी भी नहीं खाती उसे इंसान खाने के लिए दौड़ रहा है, तो कितना खाए क्या नहीं खाए ये सोच समझकर विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करे। वह जैसे पान के पत्ते में बहुत सारा दोष, क्योंकि उसको लगाकर कैसे उसको सुरक्षित किया जाता है ये देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे जीवों की विराधना उस पान के पत्ते के बगीचों में होती है, इसलिए उसका निषेध है, और बाकी भी जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकुश पाटनी, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। राजों के चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुजी, मेरा ये सवाल है, आज का समय फैशन वाला समय है और आपने प्रवचन में बताया था कि देवशास्त्र गुरु के सामने जाना हो तो अपने कपड़े व्यवस्थित होना चाहिए, अपना सर ढका होना चाहिए। पर आज के समय में यदि मंदिर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र जाते, अतिशय क्षेत्र जाते हैं या बड़े बड़े गुरुजनों के सामने, मुनिजनों के सामने जाते हैं तो डियो, स्प्रे या इतर वगैरह लगाते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो मेकअप, फाउंडेशन, जो भी चीज़ें होती है, और आजकल कपड़े छोटे बड़े जैसे भी हो, जैसे बरमोडा शॉर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह जो हो गए, तो ये जो पहनते हैं तो ये कहाँ तक सही है? और कपड़े का रंग जो अपन पहनते हैं, जो संसारिक लोग जो पहनते हैं, तो उसमें कौन से रंग उचित है? जब देवशास्त्र गुरु के सामने जाना चाहिए, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? उसका कृपया शंका का समाधान। मात्र आज के ही समय में नहीं, अपितु प्रत्येक काल में व्यक्ति की वेशभूषा, उसके वस्त्राभूषण, इनका बहुत सारा महत्व उसके जीवन के साथ, और मात्र जीवन नहीं, उसके कैरेक्टर के साथ, चरित्र और चारित्र के साथ जुड़ा होता है। जीव के जैसे अंदरूनी भाव बनते हैं वैसे ही उन बहिरंग साधनों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जितना वह अपने आप को बहुत अच्छा मॉडर्न दिखाना चाहता है, उतने ही ऐसे विपरीत कपड़ों का, वस्त्रों का प्रयोग करता है। ये तो फिर भी समझ में आता है कि कहीं अन्यत्र व्यक्ति अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए या दिखावे के लिए विपरीतता को प्राप्त कर रहा है, पर कम से कम शुभ स्थानों में अर्थात देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचते समय उन्हें बिल्कुल मर्यादा का और अपने संस्कार संस्कृति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक। अगर अपने संस्कृति से, संस्कारों से और अपनी मर्यादा से बाहर होकर कोई भी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर ऐसा मर्यादा का और संस्कृति का उल्लंघन करता है तो आने वाले समय में वह नियम से बहुत बड़े पाप और दोष को ही प्राप्त करता है। और उसके तो पाप पुण्य व्यक्तिगत वो जाने, पर देख देख कर आने वाली पीढ़ी और मॉड होती जा रही है और मॉडर्न होती जा रही है, जिनको ये व्यवस्था ही पता नहीं है कि देवशास्त्र गुरु के पास जाते समय सर ढाक के जाना चाहिए, क्या मर्यादा होती है, किसको किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। अगर बुजुर्ग ही नहीं आज जानते हैं तो आने वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा और क्या समझाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न आज के समय पे। साथ में ये भी ध्यान रखें कि रंगों का भी, जैसे मैंने एक दिन बताया था शाम की कक्षा में, कि रंगों का भी व्यक्ति के मन पर, जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है, और उसका ही तारतम्य समझते हुए हमें शुभ वर्णों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कृष्ण नील कापोत, यह लेशाय अशुभ कही जाती है, ऐसे ही इन रंगों का प्रयोग करना, इसे भी अशुभ कहा जाता है। और शुभ स्थानों में अगर शुभ रंगों का प्रयोग, मतलब सफ़ेद या पीत वस्त्र आदि जो विशेष शुभ रंग कहे जाते हैं, उन रंगों का विशेष अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसका विशेष फल भी मिलेगा। जैसे बाहर के भेष या बाहर का आपका प्रदर्शन कह दो या उनकी जो व्यवस्था है, जितनी आपकी बाहर के वेशभूषा बिल्कुल सादगीपूर्ण होगी, उतनी ही विशेषता आपके भावों की विशुद्धि के लिए बनेगी। इसलिए भावों की विशुद्धि के लिए देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते समय भारतीय संस्कृति, जैन धर्म आदि की मर्यादा, व्यवस्था आदि का ध्यान रखते हुए ही जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण, वैसा ही रंग जो आपके व्यक्ति को भी, मतलब आपके व्यक्तित्व को भी सूट करता है। कुछ ऐसे वस्त्र आज हो चुके हैं जो बिल्कुल स्किन टाइट होते हैं, और कई बार तो ऐसे इतना देखने में भी भद्दा लगता है, पर फिर भी मॉड और शौक के चक्कर में व्यक्ति क्या कुछ कर आता है, उसे स्वयं को ही विवेक नहीं रहता। कम से कम माता बहनों को, बहू बेटियों को देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचते समय कम से कम एक दुपट्टा ओढ़कर ही मंदिर में पहुंचना चाहिए, पल्लू लेकर ही देवशास्त्र गुरु के समीप जाना चाहिए। ये ही मर्यादा हमारे धर्म की, हमारे भारतीय संस्कृति की है। और मात्र महिलाओं के लिए नहीं, अभी तो पुरुषों के लिए भी यही कहा है कि देवशास्त्र गुरु के समीप पहुँचते समय उनको सर ढाकते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपने अंगों का प्रदर्शन ना हो, ऐसा ही प्रयोग करने की आवश्यकता है। अन्यथा वह पुण्य क्षेत्र में भी पहुंचकर वज्रलेप के समान पापों को प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरहम जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र में नवागढ़ गुरुकुलम में
अध्ययन करता हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि हर तीर्थंकर का चिन्ह त्रियंच क्यों है और तथा 2 तीर्थंकरों का चिन्ह पुद्गल भी है, मनुष्य क्यों नहीं? ये सत्य है, तीर्थंकरों के चिन्ह के पौद्गलिक वस्तु रूप है या त्रियंच के रूप में ही प्राप्त होते। ऐसे तीर्थंकरों के चिन्हों, लांछन और पहचान के निमित्त से ये विशेषता समझे कि तीर्थंकर पुरुष थे, महापुरुष थे, तो उनके लिए इंसानों का चिन्ह देकर क्या बतलाया जा सकता है। इसके पीछे एक छोटी सी घटना कह दे या एक सत्यता समझे कि जैसे तिर्यंश नाना प्रकार से बाहर से है, पर फिर भी उनके अंतरंग की परिणति वह तिर्यंश होने की अपेक्षा से समान है, पर मनुष्य बाहर से भले ही एक जैसा दिखता है, पर उसकी अंदर की परिणति और परिणाम एक समान नहीं होते हैं। इसलिए बहिरंग अपीयरेंस यानी उनका बाहर का जो शरीर है, आकृति है, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, सबका एक समान से होने से उसकी पहचान करना संभव नहीं। अब कैसे पहचाना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पुरुष है कि दक्षिण भारत का है? उस सामान्य आकृति से पहचानना संभव नहीं है, क्योंकि वह इंसान बाहर से तो, वेश से तो, आकृति से तो समान है, पर भावों से अलग अलग है। पर तिर्यंश भले ही बाहर से अलग अलग दिखता है, पर भावों से और उनके भीतर की परिणति और परिणामों की अपेक्षा से कथनचित समान होने से तीर्थंकर भगवान के चिन्हों के रूप में वह प्राप्त होते हैं। और उसके पीछे भी ये समझे, ये कोई किसी ने बनाई हुई व्यवस्था नहीं है बेटा। ये व्यवस्था तो तीर्थंकर बालक का जब जन्माभिषेक होता है तब उनके पैर के अंगूठे पर जैसा निशान या आकृति लगभग दिखती है, वह सौधर्मेंद्र उसके चिन्ह की लांछन की घोषणा करता है और वो उनका चिन्ह बन जाता है। ये किसी द्वारा बनाया नहीं है कि इस काल में इन्होंने उसकी रचना की। सौधर्म बताता है मात्र, जो अंगूठे पर चिन्ह उसको दिखता है जन्माभिषेक के समय पे, उस चिन्ह को देखकर वह घोषणा करता है कि अमुक तीर्थंकर का या अमुक चिन्ह है। इसलिए उसको प्राप्त करते हुए नाना प्रकार के चिन्ह या नाना प्रकार की व्यवस्था तिर्यंश और पुद्गल आदि के निमित्त से दिखती है। मनुष्य तो दिखने में सभी एक ही समान है, पहचान अलग से नहीं होगी, इसलिए अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।